जय हिंद साथियों, आइए चर्चा की जाए वन नेशन वन इलेक्शन पर। एक भारत एक राष्ट्र एक चुनाव। मित्रों, यह मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट की अभी निर्णय ली गई है। इसमें जो है साथियों, इसके पहले 2014 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। साथियों, इस कमेटी ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें कहा गया कि 2029 तक विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए और इसके साथ कुछ औपचारिकताएं होंगी, जिसके लिए यह निर्धारित किया गया कि पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में मित्रों नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों या पंचायती राज का चुनाव कराया जाएगा। साथियों, इसके लिए सरकार को तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और इसके लिए मित्रों एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कुछ आर्टिकल्स में संशोधन करने पड़ेंगे। साथियों, ये आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356, ये 4-5 आर्टिकल हैं, इनमें संशोधन करना पड़ेगा और विदाउट इनके संशोधन के वन नेशन वन इलेक्शन की कार्यवाही नहीं हो पाएगी, ये कार्य नहीं हो पाएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए विधि आयोग का भी गठन किया जाएगा। विधि आयोग, इसके लिए कानून विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं से सरकार का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा मित्रों। और इसके लिए आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है वह यह होगा कि कहीं ना कहीं से देश की विकास की जो गति है वो बीच बीच में बाधित होती रहती है। हर तीसरे साल चुनाव हो गए तो हर तीसरे साल आचार संहिता लागू की जाती है और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं से विकास कार्य भी रुकते हैं, फंडिंग रुक जाती है, काम रुक जाते हैं। तो हर तीसरे साल इस तरह से असुविधाओं का जो है सामना करना पड़ता है सरकारों को। इसके लिए अगला जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि कहीं ना कहीं से पूरे भारत के समस्त चुनावों को एक साथ कराया जाए। यद्यपि इसके लिए 2-4-5 महीने का समय ले लिया जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर चुनाव हो जाता है तो अगले 5 सालों के लिए विकास की जो रफ्तार है वो तेजी से चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार मित्रों इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। इसके पहले जो प्रथम 5 चुनाव, 4 चुनाव हुए थे 1952 के बाद, जो 4 आम चुनाव हुए थे वो एक साथ ही हुए थे। 1967 के आसपास जो है इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद ये अब अंतर आता चला जा रहा है। इसके लिए सरकार जो है अभी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन। और मोदी सरकार ने वन नेशन और वन इलेक्शन की जो व्यवस्था है इसको अपनी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। तो निश्चित रूप से अगर वो अपनी कैबिनेट से इसको मंजूरी दी है तो वो आने वाले शीतकालीन सत्र में ये बिल लाएगी और आशा है कि यह अगर पारित हो जाता है तो लाभ होगा मित्रों। इसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर देखा जाए तो होगा राष्ट्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे, और राष्ट्रीय पार्टी विशेषकर बीजेपी और कांग्रेस को वन नेशन और वन इलेक्शन से लाभ होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान हो जाएगा। फिर भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे विधेयक से देश को लाभ होगा। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था को वो लागू करे और इसके देश हित में कार्य होगा, ऐसा है। और मित्रों, इसके लिए जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव पहले चरण में कराया जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव कराया जाएगा। और इसके लिए अगली जो रिपोर्ट है ये कही गई कि 2029 तक विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। तो साथियों, कहीं ना कहीं से इसके बीच में जो औपचारिकताएं हैं सरकार उसको पूरा करेगी और उसको पूरा करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की जो विधेयक है इसको जो है सरकार इसको अमलीजामा पहनाएगी। तो जय हिंद साथियों।